गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अमर आज आपको एक नए चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चैप्टर का नाम हिंदी में क्या है बेटा? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बेटा इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 से 4 क्वेश्चन, 2 to 4 क्वेश्चन हर बार आपके नीट के अंदर इस चैप्टर में से आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे ढंग से इस चैप्टर को अपन को करना है। बहुत ही इजी, ज़्यादा कोई डेटा भी नहीं है, बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर को करेंगे। तो बेटा करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत अच्छे ढंग से। देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर उन सभी सूक्ष्म जीवों को पढ़ना है जो घर के दैनिक काम के अंदर काम में आते हैं। कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, माइक्रोब्स जो होते हैं ऐसे माइक्रोब्स जो घर के घरेलू काम में आते हैं, जहाँ पर अपन घरेलू उत्पाद जो है उनके अंदर किस तरीके के कौन कौन से सूक्ष्म जीव जो है वह काम आते हैं उनको बात करेंगे। औद्योगिक उत्पाद सेकंड पढ़ेंगे, किस तरीके के औद्योगिक उत्पाद जो है वह अपन को औद्योगिक उत्पाद जो है कौन कौन से अपन को सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्राप्त होते हैं। सीवेज जो गंदा पानी होता है, गंदा जल होता है, सीवेज वाटर जो होता है नाली वगैरह का, उस पानी को ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है सूक्ष्म जीवों की हेल्प से। बायोगैस मतलब जैव गैस उत्पादन के अंदर, जैव गैस का उत्पादन के अंदर सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। जैव नियंत्रक के रूप में भी, बायो कंट्रोल, जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। या जैव फर्टिलाइजर्स, जो जैव फर्टिलाइजर्स उर्वरक है, जैव उर्वरक है, उसके रूप में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी टॉपिक को अपन इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। बेटा सूक्ष्म जीव क्या है? क्या टॉपिक क्या है बेटा? आप सूक्ष्म जीव से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बेटा सूक्ष्म जीव वे अत्यंत छोटे आकार के जीव होते हैं जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए अपन को सूक्ष्मदर्शी का उपयोग या सूक्ष्मदर्शी को काम में लेना पड़ेगा। उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कह रहा हूं? सूक्ष्म जीव क्या है? एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी के अपन क्लियर करेंगे कि सूक्ष्म जीव वे अत्यंत छोटे आकार के सजीव होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। देखिएगा बेटा डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन देखिएगा। सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव इंग्लिश में तो पूरा लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी में अपन लोग साथ साथ में लिखते चलते हैं। वे सजीव, वे अत्यंत छोटे आकार के सजीव, अत्यंत छोटे आकार के सजीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता और उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वॉर, दे आर वेरी टीनी, दे आर वेरी टीनी, दे आर वेरी टीनी, वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमेशा कैसे होते हैं बेटा? सजीव जीव होते हैं। दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई, नेक्ड आई से देखने के लिए बहुत छोटे हैं, एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। उनको देखने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? अपन को माइक्रोस्कोप का या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। बेसिकली इनके अंदर किन किन जीवों को रखा जाता है बेटा? बेसिकली इसके अंदर कौन कौन आते हैं बेटा? सबसे पहले आते हैं बेटा जीवाणु। सबसे पहले क्या आएंगे? जीवाणु आते हैं। सबसे पहले अब क्या आएंगे बेटा? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के बाद बात करें तो आते हैं बेटा विषाणु। ठीक है, विषाणु। विषाणु के बाद बात करें तो आते हैं बेटा प्रियॉन, प्रियॉन। प्रियॉन के बाद बात करें तो आते हैं बेटा वायरॉइड्स। क्या आते हैं बेटा? वायरॉइड्स। फिर बात करते हैं प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। फिर बात करें कुछ शैवाल व कुछ कवक भी जो है, वह कुछ कवक भी जो होते हैं वह आपके सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। बेटा सूक्ष्म जीव एक जगत के अंदर सम्मिलित होते हैं। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो जो मोनेरा जगत जो है, जो मोनेरा जो जगत है, इस जगत के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। किसको रखा गया है? किस जगत के अंदर रखा गया है? मोनेरा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दे इंक्लूड बैक्टीरिया। ये अपन ने कह दिया कि इसके अंदर किन किन को रखा गया है बेटा? इसके अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, इनके अंदर वायरस विषाणुओं को रखा गया है। कुछ कवक आती है, कुछ प्रोटोजोन्स आते हैं, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, और कुछ शैवाल को भी इसके अंदर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, बेटा जैसे ही किसी के माइंड के अंदर सूक्ष्म जीव की बात आती है तो सबसे पहले उसके माइंड में यही आता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं यह रोगकारी होते हैं। बिल्कुल गलत है ये बात। सभी सूक्ष्म जीव रोगकारी नहीं होते हैं। कई सारे ब्रह्मांड के अंदर ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव के लिए काफी कल्याणकारी होते हैं। इनका उपयोग कई सारे घरेलू उत्पाद के निर्माण में होता है, कई सारे औद्योगिक उत्पादन के अंदर भी इनका उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के जैव नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि सभी जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह रोगकारी होते हैं। अगला पॉइंट यही कह रहा है एनसीईआरटी का कि सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। कई सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, विच आर यूज इन मेकिंग कर्ड। दही को बनाने के लिए, किसको बेटा? दही को बनाने के लिए भी काम में आते हैं। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। किसको यूज करने बेटा? दही को बनाने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, मेडिसिन, दवाइयों के बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। और कई सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो वेस्ट को डिकम्पोज करने का भी काम करते हैं। अगला पॉइंट देखना बेटा कि दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जैविक जो जीव तंत्र है, जैविक तंत्र का ये क्या है बेटा? जैविक तंत्र का ये मुख्य घटक होते हैं। जैविक तंत्र का मुख्य घटक कौन है बेटा? सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। बेटा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर। एक पॉइंट ध्यान से देखना बेटा, यहां पे मैं लिख लेता हूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पर उपस्थित है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं हो सकते। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसी जगह पर भी उपस्थित हो सकते हैं जहां पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब ऐसे आवास जहां पर जीवन की कल्पना भी नहीं है, उन जगह पर भी सूक्ष्म जीव उपस्थित है। तो अगली स्लाइड मैंने क्या ली है? माइक्रोब्स एबनॉर्मल हैबिटेट्स, सूक्ष्म जीव असामान्य आवास। हेडिंग का हिंदी में समझना बेटा, सूक्ष्म जीव असामान्य आवास। मैं क्या कह रहा हूं बेटा? सूक्ष्म जीव ऐसी जगह पर भी है जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है लाइफ की। जैसे सबसे पहला आप लोग देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये एक इलेक्ट्रिक गीजर
सर्दियों के अंदर पानी को गर्म करने के लिए गीजर का उपयोग करते हैं अपने बाथरूम के अंदर, तो वहां पर जो पानी का टेम्परेचर है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाता है। तो बेटा इन गीजर के अंदर भी, ये जो गीजर है, इस गीजर के अंदर भी आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिलेगा। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव इन गीजर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि दे आर मे बी प्रेजेंट इन अ गीजर विच इज द थर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर मे बी अबव 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो स्नो, जहां पर अंटार्कटिका है, जहां पर बहुत सारा बर्फ ही बर्फ है, पोलर रीजन है, ध्रुवीय जहां इलाके, जहां पर चारों तरफ कोई आपको जीव देखने को नहीं मिलेगा, ना तो पेड़ है, ना पौधा है, ना किसी भी तरह के जंतु वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। सुनो, वहां पर भी आपको कई तरह के सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। ये जो बर्फीला इलाका जिसको अपन लोग बोलते हैं स्नो के अंदर भी कई सारे सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है बेटा, असामान्य आवास है। फिर अगर अपन मिट्टी के अंदर की बात करें तो मिट्टी के अंदर नीचे की तरफ जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ ये मिट्टी की अलग अलग आपको परतें दिखाई दे रही है। ये परत हो गई, ये परत हो गई, ये परत हो गई। ये बेटा मिट्टी के अंदर आपको क्या दिख रही है, अलग अलग परतें दिखाई दे रही है। इन परतों के अंदर भी डीप, बहुत ही अंदर की तरफ चले जाओ तो भी यहां पे आपको कई प्रकार के जो है वह सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मिट्टी के निचली परतों के अंदर भी पाए जाते हैं। बेटा आप लोगों ने वोल्केनो या ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। ज्वालामुखी, क्या नाम सुना होगा बेटा, ज्वालामुखी। आप लोगों ने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। बेटा ज्वालामुखी या जिसको बोलते हैं वोल्केनो, सल्फर के झरने, सल्फर के झरने, सल्फर के झरने, जहां पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है वहां पर भी ये सूक्ष्म जीव उपस्थित हो सकते हैं। ये डायग्राम देख रहा है बेटा, एक बहुत ही अम्लीय वातावरण होता है। यहाँ का जो वातावरण होता है वह बहुत ही क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। यहाँ पर भी आपको कई प्रकार के सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा सूक्ष्म जीव जो है, अपन ने कहा कि सूक्ष्म जीव कभी भी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, तो अपन लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कैसे करेंगे। बेटा अगर बात करें कवक की और अगर बात करें जीवाणुओं की, अगर अपन बात करें कवक और अगर बात करें जीवाणुओं की, तो इनको संवर्धन माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, जब कवक व जीवाणु जब इनको संवर्धन माध्यम पर, इनको जब संवर्धन माध्यम के ऊपर संवर्धित किया जाता है। बेटा वही बात, संवर्धन माध्यम का मतलब क्या है, जहां पर सभी प्रकार के पोषक पदार्थ उपस्थित है। जब इनको संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करते हैं तो अपन को ये कॉलोनी के रूप में दिखाई देते हैं, और यही कॉलोनी जो होती है वह सूक्ष्म जीवों के अध्ययन हेतु काम में ली जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने पॉइंट दे रखा है, अगर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना है तो अपन को किसका उपयोग करना पड़ेगा, अपन को सूक्ष्म जीवों के अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म जीवों की संवर्धन माध्यम पे संवर्धित हुई कॉलोनी का उपयोग किया जाता है। पॉइंट्स देखिए क्या बेटा, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगाई का मतलब होता है बेटा हिंदी के अंदर कवक कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, संवर्धन माध्यम पर उनको ग्रोथ किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो किसका निर्माण करते हैं, कॉलोनी का निर्माण करते हैं। और इन कॉलोनी को अपन नग्न आंखों से भी देख लेते हैं, और ये कॉलोनी जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए काफी काम में आती है। ये आपको बेटा एक जीवाणु का संवर्धन माध्यम पर, ये जीवाणु की कॉलोनी है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है बेटा, जीवाणु की कॉलोनी है। ये सब जो दिख रही है दे आर द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ये क्या है बेटा, जीवाणु कॉलोनी है। क्या है ये, जीवाणु की कॉलोनी है। ठीक है, जब इस इसको कहते हैं बेटा पेट्री प्लेट, ये भी पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट के ऊपर जब जीवाणुओं का संवर्धन किया जाता है तो वो कॉलोनी के रूप में दिखाई देती है। ये बेटा एक फंजाई या एक कवक है। ये क्या है बेटा, आपको कवक की कॉलोनी, ये जो दिख रही है, एक मिनट, ये क्या है बेटा, कवक की कॉलोनी है। क्या है बेटा, कवक की कॉलोनी। तो इनको देखने के लिए अपन को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, कॉलोनी है, आराम से दिख जाएगी, फिर इसका अपन को अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एनसीईआरटी ने बेटा कुछ डायग्राम देख रखे हैं माइक्रोब्स के। सबसे पहला जो डायग्राम आपको देख रहा है यह एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। रोड शेप्ड मतलब छड़ाकार। कैसे है बेटा, ये
छड़ाकार बैक्टीरिया है। और अपन सब जानते हैं जो छड़ाकार बैक्टीरिया होते हैं उनको अपन लोग बोलते हैं बेटा बैसिलस। क्या बोलते हैं बेटा? बैसिलस जीवाणु। क्या है? बैसिलस जीवाणु है। और इनको लगभग जो इनका ओरिजिनल साइज है उस ओरिजिनल साइज को 1500 गुणा करके दिखाया गया है। ठीक है। दूसरे जो है वह गोलाकार जीवाणु है। ये दूसरे कौन से बेटा जीवाणु है? ये देखो इसका आकार छड़ के आकार का दिखाई दे रहा है। ये एक आकार को अगर अपन देखें, इसको देखो बेटा, ये छड़ाकार जीवाणु है। जबकि यहां पर इसको देखो बेटा, ये कैसा है बेटा? गोलाकार जीवाणु। और गोलाकार जीवाणुओं को क्या बोलते हैं बेटा? कोकस कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? कोकस कहते हैं। तो ये भी इस तरीके के आपको एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखे हैं। इनको भी लगभग 1500 गुणा करके दिखाया गया है। ये एक छड़ाकार जीवाणु है, लेकिन साथ के अंदर ये फ्लैजिला बता रहा है। मतलब क्या बता रहा है बेटा? कशाब बता रहा है। ठीक है, कशाब अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर के अंदर कि कसाब क्या काम करते हैं। ये कसाब जो होते हैं इसको लगभग 50,000 गुणा करके दिखाया गया है, तब जाके एक कसाब दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये बेटा आपके बहुत ही फेमस जीवाणु भोजी। ये क्या है बेटा? जीवाणु भोजी है। ये जीवाणु भोजी क्या होते हैं बेटा? जीवाणु भोजी पढ़ाया है मैंने कई बार, बायोटेक के अंदर पढ़ाया है। ठीक है। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? ये विशेष प्रकार के विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। ये क्या होता है बेटा? विशेष विषाणु होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु जो जीवाणुओं का क्या करते हैं बेटा? भक्षण करते हैं। जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। तो ये भी क्या है बेटा? एक सूक्ष्म जीव है बेटा। एडिनो वायरस आपने नाम सुना होगा, एडिनो वायरस। और ये जो एडिनो विषाणु या एडिनो वायरस जो होते हैं ये श्वसनीय इन्फेक्शन, श्वास नली के अंदर जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, श्वसन पाथवे, श्वास नली के इन्फेक्शन के लिए एनसीईआरटी ने लिख रखा है श्वास या श्वसन लिख लेते हैं, श्वसन संबंधित श्वसन इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? एडिनो वायरस। ये आपको एक ही बहुत ही फेमस जो है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसका आपको डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है। थोड़ा ध्यान रखना है कि मतलब टोबैको वायरस कैसा होता है बेटा? ये होता है बेटा छड़ाकार। कैसा होता है बेटा? छड़ाकार। और छड़ाकार जीवाणुओं के लिए अपन क्या वर्ड काम में लेते हैं बेटा? बैसिलस। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं बेटा। अब अपन सूक्ष्म जीवों का सबसे पहले उपयोग के ऊपर आते हैं कि घरेलू उत्पाद के अंदर सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। तो ये जो स्लाइड अब आगे चलेगी, सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पाद में उपयोग, लिख लेता हूं मैं, हेडिंग डाल देता हूं, सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पाद में उपयोग, घरेलू उत्पाद में उपयोग। सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पाद में किस तरीके से काम में आते हैं ये आपको देखें। ये बेटा क्या है बेटा? डोसा है। ठीक है। ये क्या है? इडली है। ये सब घरेलू उत्पाद है, इनके अंदर सभी का सूक्ष्म जीवों का उपयोग आता है। ये क्या है बेटा? ये ब्रेड है। ब्रेड के निर्माण के अंदर भी सूक्ष्म जीव यूज लेते हैं। ये क्या है बेटा? दही है। दही के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। ये क्या है बेटा? बहुत ही फेमस पनीर, पनीर के उत्पाद, पनीर को बनाने के लिए भी किसका उपयोग लेते हैं बेटा? सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिया जाता है। ठीक है। तो देखिएगा बेटा स्लाइड को अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप विजुअलाइजेशन इजीली कर पाओगे, और विजुअलाइजेशन से पढ़ोगे तो चीजें क्या है? ज्यादा याद रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, सबसे पहले बात करते हैं दही निर्माण के अंदर। सबसे पहला जो है वो बेटा क्या है? दही निर्माण के अंदर सूक्ष्म जीवों का उपयोग। दही के निर्माण के अंदर किस तरीके से सूक्ष्म जीव जो है वो काम में आते हैं। बेटा दही, अपन सब जानते हैं कि दही के निर्माण के लिए, मैं एक स्लाइड के ऊपर ले लेता हूं कि दही के निर्माण के लिए क्या है बेटा? दही के अंदर अगर अपन बात करें, दही के अंदर बात करें, दही के अंदर बात करें तो दही के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? हल्का गुनगुना दूध लेते हैं। क्या करते हैं अपन? हल्का गुनगुना दूध लेते हैं, और इस दूध के अंदर हल्की सी छाछ या दही मिलाते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा इनोक्यूलम। क्या मिलाते हैं बेटा? छाछ या दही। इसके अंदर क्या मिलाते हैं बेटा? छाछ मिलाते हैं या थोड़ा सा दही मिलाते हैं।
तो ये दूध क्या होता है बेटा, ये दूध कन्वर्ट हो जाता है बेटा दही के अंदर। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा करने से ये दही मिल गया? बेसिकली बेटा इसके अंदर, इस इनोकुलम के अंदर क्या था, इस इनोकुलम के अंदर अगर देखा जाए तो इस इनोकुलम के अंदर बेसिकली विशेष प्रकार के जीवाणु थे। उन जीवाणुओं को बोलते बेटा लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु थे। क्या थे? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, या इनको बोलते हैं बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड जीवाणु भी इनको कहा जाता है। बेटा जब इस दूध के अंदर, गुनगुने दूध के अंदर, हल्के गुनगुने दूध के अंदर अपन छाछ या दही डालते हैं, तो उस छाछ या दही, जिसको अपन लोग जावण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं देसी भाषा के अंदर अपन उसको बोलते हैं जावण। क्या बोलते हैं? जावण। तो जब जावण बोलते, क्या बोलते हैं बेटा? जावण। तो उस जावण के अंदर एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जिनका नाम है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। ये इस गुनगुने टेम्परेचर के अंदर बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, और ये क्या करते हैं? दूध के अंदर जो भी प्रोटीन होता है, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, उसका आंशिक पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आंशिक पाचन कर देते हैं। और आंशिक पाचन कर उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं बेटा? दही के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखना, जब दूध से दही बनता है तो विटामिन B12 की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। स्लाइड की हेल्प से देख लेते हैं बेटा क्या होता है बेटा। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं बेटा। लैक्टोबैसिलस, पहली बात, बैसिलस वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं? छड़ाकार। ये भी पूछा जा सकता है, ये कैसे जीवाणु होते हैं बेटा? छड़ाकार जीवाणु होते हैं। रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ये दही के डायग्राम्स दिए हैं मैंने। क्या होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्या है बेटा? लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रोन इन मिल्क, वो दूध के अंदर ग्रो करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड, उसको दूध को किस में परिवर्तित कर देते हैं बेटा? दही के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या बनाते हैं? वो क्या बनाते हैं? दे प्रोड्यूस एसिड। ये क्या बनाते हैं बेटा? अम्ल का निर्माण करते हैं। कौन बनाते हैं? लैक्टिक। जो अम्ल क्या करता है? कोगुलेट कर देगा या पार्सली डाइजेस्ट कर देगा। किसको बेटा? मिल्क प्रोटीन को। दूध में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध से दही बनते वक्त किसका आंशिक पाचन होता है? A कार्बोहाइड्रेट, B प्रोटीन, C वसा, D इनमें से कोई नहीं। तो किसका पाचन होता है बेटा? आंशिक पाचन प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। ये फिर वही बात बेटा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर। वही अपन ने कहा इनोकुलम या जावण जो अपन डालते हैं, कंटेन मिलियंस ऑफ लैब। अपन ने पहले भी कहा कि जितने भी दूध को जमाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए, उस गुनगुने दूध के अंदर थोड़ा सा दही या थोड़ी सी छाछ इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में डालते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ LAB प्रेजेंट होते हैं। और जब उचित तापमान मिलता है तो उचित तापमान पर वो जीवाणु बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, और वृद्धि के दौरान वो एक विशेष अम्ल स्रावित करते हैं। इस अम्ल के कारण मिल्क प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है। मिल्क प्रोटीन का पार्सली डाइजेशन, आंशिक पाचन। ये ध्यान रखना बेटा, कैसा पाचन होता है बेटा? आंशिक पाचन। दूध का क्या होता है बेटा? दूध का, एक मिनट, दूध का आंशिक पाचन होता है। ये ध्यान रखना बेटा। दूध प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। दूध के प्रोटीन का क्या होता है बेटा? आंशिक पाचन होता है। स्टोमक के अंदर एक और मजे की बात देखो बेटा, अपने ह्यूमन के अंदर जो आंत होती है, स्टोमक, पेट बात कर सकते हैं, पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर भी ये जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु कई प्रकार के रोगाणुओं से अपनी क्या करते हैं? रक्षा करने का काम करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द मिल्क। विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना बेटा। विटामिन B12 की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, विटामिन, दूध से दही बनने पर विटामिन B12 की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है। मात्रा क्या हो जाती है बेटा?
बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। साइनोकोबाल्टामिन कहते हैं विटामिन B12 को, हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दूध के बाद दही के बाद बात करते हैं डव फॉर डोसा एंड इडली। बेटा आपने देखा होगा घर के अंदर भी जब भी इडली और डोसा बनाते हैं तो इडली और डोसा बनाने के लिए एक घोल बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? घोल बनाते हैं। दाल या चावल उनको मिक्स करके उनका एक घोल बनाया जाता है। तो बेटा इस घोल के अंदर ऐसी क्या क्रिया होती है जिसकी वजह से जो आप लोग डोसा, ये जो डोसा है यह थोड़ा सा क्रिस्पी कुरकुरा होता है। कैसा होता है बेटा? कुरकुरा होता है, क्रिस्पी, ठीक है। या अगर अपन इडली की बात करें, या अपन बात करते हैं इडली की बात करते हैं, इडली के ऊपर आप लोग देखते हो कि इडली थोड़ी स्पंजी होती है, पफीनेस होती है उसके अंदर। ऐसा क्यों होता है बेटा? बेसिकली जब अपन वो घोल बनाते हैं तो उसके अंदर जीवाणु की किण्वन क्रिया होती है। उसके अंदर क्या होती है बेटा? जीवाणु की किण्वन क्रिया होती है। जीवाणु की किण्वन क्रिया होती है। और जीवाणु की ये जो किण्वन क्रिया होती है वह हमेशा अवायवीय श्वसन के द्वारा होती है। अवायवीय श्वसन के द्वारा होती है। और इस किण्वन क्रिया से क्या बनती है बेटा? CO2 गैस बनती है। क्या बनती है बेटा? CO2 गैस। और यही जो CO2 गैस है, इसकी वजह से आपको ये इडली का जो पफी अपीरियंस है, मतलब कह सकते हैं स्पंजी कह सकते हैं, थोड़ा उसके अंदर छेद वगैरह होते हैं, उनमें से CO2 गैस बाहर निकलती, इस कारण जो है वह डो जो है इतना आपको स्पंजी दिखाई देता है, ठीक है। तभी आप लोगों ने देखा होगा हमेशा जब इडली और डोसे का घोल बनाते हैं तो उसको काफी समय के लिए 3-4 घंटे के लिए रख दिया जाता है। क्यों रखते हैं? ताकि उसके अंदर किण्वन की क्रिया हो, और किण्वन की क्रिया हो तो कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस बनेगी, जिसकी वजह से जो डोसा है वह कुरकुरा टाइप बनेगा, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं पफी स्पंजी जो है, स्पंजी नेचर आ जाएगी इडली के अंदर, और कुरकुरे इसके अंदर डोसे के अंदर कुरकुरापन आ जाएगा। तो ये बेटा डोसा और इडली के बारे में बात कही है। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करते हैं बेटा ब्रेड। ऐसा कोई शायद इंसान नहीं होगा जिसने ब्रेड नहीं खाई होगी। जिसने क्या नहीं खाई होगी बेटा? ब्रेड नहीं खाई होगी। ये आपको एक ब्रेड दिखाई दे रही है बेटा। ब्रेड जो होती है, ब्रेड बेकरी के अंदर जब बनाते हैं तो ब्रेड को बनाने के लिए एक बहुत ही फेमस यीस्ट जो है वह काम में ली जाती है, जिसका नाम है बेटा सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम है बेटा? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। बेटा यह एक कवक है। मजे की बात देखो, यह क्या है बेटा? एक कवक है, एक फंजाई है। एक क्या है बेटा? फंजाई है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी एक कवक है। इसका डायग्राम है बेटा, यीस्ट जिसको बोलते हैं, इसको सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? यीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यीस्ट बोला जाता है। यह एक कवक है, और इस कवक का उपयोग किसको? ब्रेड बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसीलिए जब इसको ब्रेड बनाने के लिए इस कवक का उपयोग करते हैं तो इसे अपन लोग बेकर यीस्ट नाम से भी जानते हैं। इस सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को क्या बोलते हैं बेटा? बेकर्स यीस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? बेकर्स यीस्ट नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? बेकर्स यीस्ट। इज दैट क्लियर बेटा? क्या कह रहे हैं? बेकर्स यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग द डो। यहां पर भी कौन सी क्रिया होती है बेटा? किण्वन क्रिया के द्वारा ब्रेड का निर्माण किया जाता है। फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन क्रिया के द्वारा इसका उत्पादन करते हैं। अवायवीय श्वसन होगा, किण्वन है तो अवायवीय श्वसन, नॉर्मल सी बात है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं चीज की। चीज मतलब पनीर। किसकी बात करेंगे? चीज। हालांकि एक ही अलग अलग होता है, लेकिन अपन को ज्यादा इतना डीपली घुसना नहीं है, अपन कोई फूड बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। चीज के अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर 2 चीज बहुत ही फेमस दे रखी है। एक का नाम है स्विस चीज। एक का नाम क्या है बेटा? स्विस चीज। और दूसरी दे रखी है बेटा रॉक्यूफोर्टाई चीज। रॉक्यूफोर्टाई
रॉक्यू फोर्टाई चीज। बेटा बात करते हैं स्विस चीज की। बेटा स्विस चीज की अगर अपन आप लोग टेक्सचर देखो तो यहां पर एक स्विस चीज बताई गई है। ये स्विस चीज के अंदर आपको यहां पर ये छोटे छोटे ऐसे छेद दिखाई देते हैं। ये देखो बेटा आपको छेद दिखाई दे रहे। ये बेटा छेद क्यों बने? ये छेद इसलिए बने कि इनमें से कोई ना कोई गैस बाहर निकल रही है। पहली बात तो ये कौन सी गैस बाहर निकल रही है? यहां से जो गैस निकल रही है वह है CO2। कौन सी गैस है बेटा? CO2 गैस बाहर निकल रही है। और यह CO2 गैस क्यों निकली? क्योंकि इस चीज को बनाने के लिए एक बहुत ही फेमस जीवाणु का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमोनाई। स्विस चीज को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा? प्रोपियोनिबैक्टीरियम बैक्टीरियम शारमोनाई। बेटा एक्चुअली क्या होता है, इस चीज को बनाने के लिए, इस स्विस चीज को बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमोनाई जीवाणु डाल दिया डो के अंदर। जो भी उसका जो डो क्या जो भी उसका रॉ मटेरियल है उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमोनाई क्या करता है? किण्वन क्रिया करता है। ये क्या करेगा बेटा? किण्वन करेगा। और किण्वन से क्या उत्पन्न होता है बेटा? CO2 गैस। तो ये CO2 गैस इससे बाहर निकलेगी। इससे क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी तो क्या बनाएगी? ये छेद बनाएगी। यही बात कही है कि स्विस चीज क्या कह रहा है बेटा? कि स्विस चीज विच हैज लार्ज होल्स, उसके ऊपर क्या होते हैं? बड़े बड़े छेद होते हैं। स्विस चीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? बड़े बड़े छिद्र प्रेजेंट होते हैं। और ये छिद्र क्यों बनते हैं? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। कौन सी गैस के कारण? CO2 गैस। और किसकी क्रिया होगी बेटा? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमोनाई। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमोनाई जीवाणु की क्रिया के कारण ऐसा होता है। बेटा एक है रॉक्यूफोर्टाई चीज, रॉक्यूफोर्ट चीज, रॉक्यूफोर्ट। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं? रॉक्यूफोर्ट चीज। रॉक्यू लिख लेते हैं वापिस, रॉक्यूफोर्ट चीज। रॉक्यूफोर्ट चीज। बेटा जो रॉक्यूफोर्ट चीज है अपने टेक्सचर के लिए, अपनी खुशबू के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये रॉक्यूफोर्ट चीज है। ये रॉक्यूफोर्ट चीज के अंदर आप देखोगे कि कुछ अलग अलग तरीके के कलर्ड आपको ऐसे छेद दिखाई दे रहे हैं। छेद भी नहीं कहेंगे, कुछ अलग टेक्सचर दिखाई दे रहा है। इसकी खुशबू बहुत शानदार होती है। और ये किससे बनाई जाती है? यह एक इसके ऊपर एक कवक उसको ग्रो करवाया जाता है। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। ये रॉक्यूफोर्ट चीज का संबंध किससे है बेटा? एक कवक है, एक कवक जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। ठीक है, रॉक्यूफोर्टाई पेनिसिलियम। तो ध्यान रखना स्विस चीज का संबंध जीवाणु से है, जबकि रॉक्यूफोर्टाई चीज का संबंध कवक से है। स्विस चीज का संबंध किससे है बेटा? इसका संबंध तो है जीवाणु से। इसका संबंध किससे है? जीवाणु से। जबकि इसका संबंध किससे है बेटा? इसका संबंध किससे है? कवक से। इतना भी सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं। नाम याद होता है लेकिन यह पता नहीं होता कि वह जीवाणु है या कवक है। तो स्विस चीज का संबंध प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमोनाई जीवाणु से है, जबकि रॉक्यूफोर्टाई चीज का संबंध पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई कवक से है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आप लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रिंक्स के बारे में सुना होगा या ट्रेडिशनल फूड के बारे में सुना होगा। ट्रेडिशनल का मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो भी पेय पदार्थ काम में लिए जाते हैं उनको अपन लोग ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बोलते हैं। पर्टिकुलर जगह के ऊपर, जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर अगर पश्चिमी इलाकों के अंदर चला जाए तो कैर शांगरी ट्रेडिशनल फूड है वहां पर। बाजरी का सोगरा वहां का ट्रेडिशनल फूड है। अगर इसी तरह अगर अपन इधर चले जाएं साउथ इंडिया की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं तो दक्षिण भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेय वहां का ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसका नाम है टोडी। क्या नाम है बेटा? टोडी। जिसका नाम क्या है बेटा? टोडी। जिसका नाम क्या है? टोडी। टोडी दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। कहां है बेटा? पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो सकता है, कहां ये है? दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का। कहां का है बेटा? साउथ
इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। बेटा इस टॉडी को बनाने के लिए एक पादप है जिसका नाम है चीड़ का पादप। क्या नाम है बेटा? चीड़ के पादप का उपयोग किया जाता है। टॉडी को बनाने के लिए किस पादप का उपयोग करते हैं बेटा? चीड़ के पादप का। चीड़ का जो पादप होता है जिसको बोलते हैं पाम ट्री। बेटा पाम ट्री से एक विशेष प्रकार का द्रव निकलता है, उस द्रव का किण्वन करते हैं और टॉडी को बनाया जाता है। कहानी खत्म। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टॉडी दक्षिण भारत का पेय पदार्थ है। किस पादप को उपयोग करके टॉडी का निर्माण किया जाता है? चीड़ के पादप से। कौन सी क्रिया करेंगे? वही बेटा हमेशा किण्वन क्रिया के द्वारा। किण्वन क्रिया के द्वारा। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर एक आदमी है जो पेड़ के ऊपर, इसके ऊपर चढ़कर, इसके पीछे आप लोग एक ऐसी टोकरी देख रहे हो। इस टोकरी के अंदर वो चीड़ के जो भी लिक्विड निकलता है उसको इकट्ठा करता है, फिर इसको घर पे लेके जाते हैं और घर पे लेके जाके इसके साथ किण्वन की क्रिया करवाई जाती है और मार्केट के अंदर टॉडी को बेचा जाता है। वहाँ का दक्षिण भारत का बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये। वो ये टॉडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम दी पाम। पाम बोलते हैं बेटा चीड़ के पादप को। क्या बोलते हैं बेटा? पाम बोला जाता है। जो चीड़ का पादप होता है, चीड़ का पादप, उसको इंग्लिश के अंदर क्या लिखते हैं बेटा? पाम बोलते हैं। बेटा कई जगह पर किण्वित किए हुए मछलियों को, किण्वित किए गए हुए बंबू के तने को या सोयाबीन को भी खाया जाता है। और ये सब क्या है बेटा? फर्मेंटेड फिश है। किण्वित, ये क्या है बेटा? किण्वित मछलियां हैं। इनके लिए भी किसका उपयोग किया जाता है बेटा? इसको बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। किण्वित बांस के पादप है। किण्वित बांस के पादप है, बांस के तने, इनका भी उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का। ये क्या है बेटा? सोयाबीन है। किण्वित सोयाबीन, किण्वित सोयाबीन, इसको बनाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं बेटा? इसको बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है आपके सूक्ष्म जीवों का। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। घरेलू उत्पाद के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेटा अपन सब जानते हैं कि जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों से कई प्रकार के अम्ल, कई प्रकार के अल्कोहल, कई प्रकार की मेडिसिन आदि प्राप्त होती है। तो अगर अपन को किसी जगह पर या कहीं पर इनका प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर चाहिए तो सूक्ष्म जीवों को ग्रोथ करवाई जाती है, उनका संवर्धन किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा बेटा? औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादन के अंदर ये आपको जो बैनर दिख रहा है पीछे की तरफ या जो स्लाइड दिख रही है, ये एक फैक्ट्री के अंदर, उद्योग के अंदर आपको जितने भी किण्वक होते हैं उनको दिखाया गया है। इन्हीं को अपन, पहला पॉइंट यही है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं बेटा देखो, अगर सूक्ष्म जीवों को किसी उत्पाद के लिए, ये उत्पाद कुछ भी हो सकता है, ये कोई एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हो सकता है, ये उत्पाद कोई पेय पदार्थ हो सकता है, अगर उनको बनाना है तो उनको बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत बड़े बड़े पात्रों के अंदर संवर्धित किया जाता है। इन पात्रों को क्या बोलते हैं बेटा? किण्वक कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? किण्वक, फर्मेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटर। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको फर्मेंटर दिखाई दे रहे हैं। फर्मेंटर की हाइट काफी बड़ी होती है। आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि एक यहाँ पे वर्कर बैठा है, खड़ा है, और फर्मेंटर जो किण्वक की हाइट है वो कितनी बड़ी है। इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े रूम जितने बड़े बड़े हाइट के फर्मेंटर होते हैं। इन फर्मेंटर के अंदर क्या है? इन फर्मेंटर के अंदर सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है। इनके अंदर क्या रखते हैं बेटा? सूक्ष्म जीवों को रखते हैं और इसके साथ में संवर्धन माध्यम रखते हैं। संवर्धन माध्यम, और संवर्धन माध्यम के साथ साथ वो सभी परिस्थितियां इसी के अंदर रखते हैं जो क्या होती है, जो आवश्यक होती है किसके लिए? सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो यही कहा है, इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंडस्ट्री के अंदर सूक्ष्म जीवों का उपयोग ऐसे कई प्रकार के मानव कल्याणकारी उत्पाद के निर्माण के लिए किया जाता है। जैसे प्रतिजैविक है, जैसे क्या कह रहा है ये? प्रतिजैविक के एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहा है, प्रतिजैविक के बारे में बात कर रहा है। जैसे बात करते हैं बिहेवियरेज, बिहेवियरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ।
क्या होता है बेटा, पेय पदार्थ के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और वही बात बेटा, इंडस्ट्रियल स्केल के लिए उत्पादन के लिए अपन को बहुत ही लार्ज वेसल्स चाहिए होते हैं। इन लार्ज वेसल्स को क्या बोलते हैं अपन लोग, किण्वक कहते हैं। बड़े आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बेटा, सबसे पहले बात करते हैं किण्वित पेय पदार्थ की। सबसे पहले क्या बात करते हैं बेटा, किण्वित पेय पदार्थ का निर्माण किस तरीके से करते हैं। किण्वित पेय पदार्थ, बेवरेज बोलते हैं बेटा पेय पदार्थ को। तो बेटा किण्वित पेय पदार्थ का उपयोग करने के लिए हमेशा यीस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं बेटा, यीस्ट का। और यीस्ट भी कौन सी बेटा, वही सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। बेटा सैकेरोमाइसीज सेरेविसी का उपयोग इथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है। किसके प्रोडक्शन के अंदर करते हैं, इथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर, अल्कोहल के प्रोडक्शन के अंदर करते हैं। और इनके उत्पाद के लिए इसका उपयोग किसके करते हैं, सीरियल्स, जितने भी धान होते हैं, धान, उनका माल्टेड धान जिनके अंदर माल्टोज शर्करा होती है, उनका किण्वन करके यीस्ट का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है बेटा, अगर इसका उपयोग ब्यूरीज बनाने के लिए करते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा ब्रेवर्स यीस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेवर्स यीस्ट कहते हैं। दो चीजें बेटा, देखो बेटा मैं नई स्लाइड के ऊपर ले लेता हूं बेटा। जो सैकेरोमाइसीज सेरेविसी है, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, बेटा सैकेरोमाइसीज सेरेविसी अगर इसका उपयोग ब्रेड बनाने में लेते हैं, ब्रेड बनाने में तो इसको क्या बोल दिया बेटा अपन ने, बेकर्स यीस्ट। क्या बोलता है बेटा, बेकर्स यीस्ट। क्या बोल दिया इसको, बेकर्स यीस्ट। यदि इसका उपयोग पेय पदार्थ बनाने में करते हैं, पेय पदार्थ, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेवर्स यीस्ट बोलते हैं, ब्रेकर्स यीस्ट। और यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेवर्स यीस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, ये चीज थोड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं बेटा इसको क्या लिखा है। फिर देखो बेटा, अगर अपन बात करें जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, अल्कोहलिक पेय पदार्थ दो तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, या तो आसवन विधि द्वारा या बिना आसवन विधि द्वारा। तो जो आसवन विधि द्वारा जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, उसमें जो एग्जांपल है वाइन, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं बेटा, कि जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, बेटा अल्कोहलिक पेय पदार्थ दो तरीके के होते हैं। या तो इनको बनाएंगे बिना आसवन विधि द्वारा, या तो इनको बनाएंगे बिना आसवन विधि द्वारा, या बनाएंगे इनको आसवन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विधि द्वारा। या तो बनाएंगे आसवन विधि द्वारा या इनको बनाएंगे बिना आसवन विधि द्वारा। तो बेटा वाइन और जो बियर है, वाइन और बियर की बात करें अपन लोग, किसकी बात करते हैं बेटा, वाइन व बियर, वाइन व बियर की अगर अपन लोग बात करें तो वाइन और बियर जो होती है वह हमेशा बिना आसवन विधि के द्वारा बनती है। जबकि ब्रांडी है, विस्की है, रम है, जबकि क्या बात करेंगे अपन, ब्रांडी की बात करें, ब्रांडी, विस्की, रम, ये सभी क्या है बेटा, आसवन विधि के द्वारा बनाई जाती है। एक कोई भी इन दोनों में से एक चीज ध्यान याद करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइन और बियर बिना आसवन विधि द्वारा है, और ब्रांडी, विस्की और रम कैसे हैं बेटा, आसवन विधि के द्वारा है। यही आई थिंक यही चीजें कही है। ठीक है, हाँ इस लाइन के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन। बेटा एंटीबायोटिक की बात करते हैं, प्रतिजैविक क्या होते हैं। पहले बात तो अपन करते हैं कि प्रतिजैविक है क्या। बेटा प्रतिजैविक विशेष प्रकार के रसायन है जिनको सूक्ष्म जीव विशेष करके जीवाणुओं को मारने के लिए काम में लिया जाता है। प्रतिजैविक क्या है, विशेष प्रकार के रसायन है जिनको सूक्ष्म जीव और विशेषकर जीवाणुओं को मारने के लिए काम में लिया जाता है। उनको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बेटा एंटीबायोटिक के बिना अभी अपन सोच भी नहीं सकते।
अभी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। एंटीबायोटिक का उपयोग कई प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया सम माइक्रोब्स। देखो बेटा, एंटीबायोटिक का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? इनका निर्माण भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, और ये दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनको कई प्रकार की बीमारियों जैसे प्लेग है, जैसे कुकर खांसी, वुपिंग कफ, जैसे डिप्थीरिया है, जैसे लेप्रोसी, इनके इलाज के लिए काम में लिया जाता है। बेटा एंटीबायोटिक, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वह थी बेटा पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन। सबसे पहली जो खोजी गई एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बेटा, विज्ञान के इतिहास में पेनिसिलिन की खोज एक तुक्का मानी जाती है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। ये बेटा एक कवक के ऊपर काम कर रहे थे, एक कवक जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो इन्होंने क्या देखा कि इस कवक के संवर्धन की जो प्लेट्स है, उन प्लेट के ऊपर एक जीवाणु स्टेफाइलोकोकस वृद्धि नहीं कर पा रहा है। क्या है? एक कवक स्टेफाइलोकोकस, एक कवक पेनिसिलियम नोटेटम पर काम कर रहे थे, पेनिसिलियम नोटेटम पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक जीवाणु है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। यह जीवाणु उस पेनिसिलियम नोटेटम की संवर्धन प्लेट्स है उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि इस पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर ऐसा कुछ है जो जीवाणुओं के संवर्धन को रोक रहा है। तब उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम को देखा, उनके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने वहां से एक रसायन की खोज की जिसका नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिन। तो देखा कि पेनिसिलिन जो है वह एंटीबायोटिक है। सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? पॉइंट्स क्या है बेटा? सबसे प्रथम, सर्वप्रथम खोजी गई क्या है? मैं लिख लेता हूं, पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक, सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैविक, सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैविक कौन सी है बेटा? पेनिसिलिन है। कौन सी है बेटा? पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके ऊपर काम कर रहे थे? ये काम था एक जीवाणु जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। ये भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना बेटा, स्टेफाइलोकोकस। और इस कवक भी थी उस समय उसके साथ जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या थी? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक कवक थी और यही इसका क्या है? पेनिसिलिन का स्रोत है। स्रोत किसका है बेटा? यह पेनिसिलिन का स्रोत है। ये चीजें आप लोग थोड़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, penicillin was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming. He observed that Staphylococci could not grow around a mold growing in unwashed culture plate. He extracted penicillin from it. ये बात मैंने बता दी, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है। उस समय जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे तो इतना वैज्ञानिक समुदाय के अंदर ये बात इतनी फेमस नहीं हुई थी कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। उस समय बेटा 1900 शताब्दी के अंदर वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो अमेरिका के सैनिकों ने पेनिसिलिन का बहुत जोरों से यूज किया और दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था फ्लोरी, एक का नाम था चैन। उन्होंने भी फ्लोरी, अर्नेस्ट हॉवर्ड फ्लोरी, और एक का नाम था अर्नेस्ट चैन, इन दोनों ने बहुत ज्यादा प्रचार किया कि पेनिसिलिन एक बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये है फ्लोरी, हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चैन, इन तीनों को 1945 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ सकते हैं नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1945 में मिला। किन किन को मिला था? 3 साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ था अर्नेस्ट चैन के साथ था हॉवर्ड फ्लोरी। इन तीनों को क्यों मिला पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए? किस युद्ध के समय
पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। किस देश के सैनिकों ने पेनिसिलिन का उपयोग किया था? अमेरिका के सैनिकों ने। एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस। एंटीबायोटिक मार्केट के अंदर है, इन एंटीबायोटिक की वजह से ही अपन जो ह्यूमन मानव समाज है वह कई प्रकार की मतलब मरने योग्य बीमारियों से अपन को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे अगर बात करें वुपिंग कफ, काली खांसी का उपयोग, काली खांसी के रोग के इलाज के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है बेटा? एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। प्लेग के ट्रीटमेंट के लिए भी एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। डिफ्थीरिया या जिसको बोलते हैं गलघोटू डिजीज, डिफ्थीरिया के इलाज के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। एंड लेप्रोसी के इलाज के लिए भी, या जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को क्या बोलते हैं बेटा? कुष्ठ रोग के इलाज के लिए भी क्या करते हैं बेटा? एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। टुडे वी कैनॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। टुडे, बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे, ये बहुत अच्छी लाइन लगती है क्या? टुडे वी कैनॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। अभी वर्तमान समय में बिना एंटीबायोटिक के अपन संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा। उसके बाद माइक्रोब्स का उपयोग एंटीबायोटिक के बाद कई प्रकार के रसायन, कई प्रकार के एंजाइम्स और कई प्रकार के जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये स्लाइड केमिकल मतलब रसायन, केमिकल का मतलब रसायन की बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के रसायन, एंजाइम्स की बात करेंगे, एंजाइम्स और विभिन्न प्रकार के बायो एक्टिव मतलब जैव सक्रिय अणुओं की भी बात करेंगे। तो कई प्रकार के जैव सक्रिय अणु, कई प्रकार के एंजाइम्स, कई प्रकार के रसायन जो है अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं से, अलग अलग प्रकार के कवकों से, या अपन कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। तो डायरेक्ट याद करने लायक है। एक कवक है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। क्या नाम है बेटा? एस्परजिलस नाइगर। यह एक कवक है। इस कवक से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करने के लिए इस कवक का औद्योगिक संवर्धन किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, यह एक जीवाणु है। यह क्या है बेटा? एक जीवाणु है। और इससे क्या प्राप्त करते हैं बेटा? इससे प्राप्त करते हैं एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त करते हैं बेटा? एसिटिक अम्ल। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, यह भी एक जीवाणु है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, यह भी एक जीवाणु है। और इससे क्या प्राप्त करते हैं बेटा? ब्यूटाइरिक अम्ल। ब्यूटाइरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। लैक्टोबैसिलस, ये तो अपन ने बताया था कि लैक्टोबैसिलस भी क्या है? एक जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है और इसका उपयोग लैक्टिक अम्ल के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, ये कुछ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए डायग्राम्स दे रखे हैं। ये एस्परजिलस नाइगर जो कवक है, ये क्या है बेटा? एक कवक है। ठीक है, एसिटोबैक्टर एक जीवाणु है। ठीक है बेटा, बच्चा कंफ्यूज वही होगा कि वो जीवाणु है कवक, नाम उसको याद रहेगा लेकिन कवक एक जीवाणु है, वहां वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए डायग्राम बताएंगे। ये क्या है बेटा? ये एक जीवाणु है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये क्या है? लैक्टोबैसिलस। अभी अपन ने पढ़ा दही के अंदर जो जीवाणु दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है वो एक जीवाणु है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। कई प्रकार के अन्य उत्पाद, जैसे एक उत्पाद की बात करते हैं एल्कोहल। बेटा एल्कोहल के निर्माण के लिए अपन सब जानते हैं कि एल्कोहल के निर्माण के लिए अभी अपन ने पहले जो स्लाइड्स आई उसके अंदर पढ़ा, एल्कोहल के निर्माण के लिए एक यीस्ट जिसका नाम है बेटा सैकेरोमाइसिस, यीस्ट जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस, इसको अपन ब्रेवर्स यीस्ट बोलते हैं। अगर अल्कोहल उत्पादन में काम में ले रहे हैं तब इसको बोलेंगे ब्रेवर्स यीस्ट। ठीक है, का उपयोग किया जाता है। मार्केट के अंदर यीस्ट पाउडर के रूप में मिलता है। इस तरीके से आपको यीस्ट का जो है वह पाउडर रूप में आपको यीस्ट मिल जाएगा, पाउडर के रूप में। और यीस्ट जो है कवक है,
उसका उपयोग अपन एल्कोहल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल के उत्पादन के लिए करते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार डायग्राम दे रखा है, मतलब इमेजिनेशन से ही काफी चीजें क्लियर हो रही है। बेटा एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। एंजाइम्स की बात करते हैं, इसका नाम है लाइपेज। लाइपेज क्या नाम है बेटा? क्या है, क्यों कर रहा है, रुक जा। लाइपेज क्या नाम है बेटा? लाइपेज। बेटा लाइपेज का उपयोग किसके लिए करते हैं? अगर कपड़ों के ऊपर कोई तेल के धब्बे लग जाए, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कोई तेल का धब्बा आपको दिख रहा है, तेल का धब्बा, ठीक है, अगर इसके ऊपर अपन लाइपेज का ट्रीटमेंट करें तो तेल का धब्बा क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। जितने भी डिटर्जेंट्स वगैरह जितने भी अच्छी कंपनी के आते हैं वो अपने अंदर क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर लाइपेज डाल के रखते हैं। कौन सा एंजाइम डाल के रखते हैं? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम। लाइपेज का ये तेल का धब्बा, इसको दूर करना है तो क्या लगा दो? इसके ऊपर लाइपेज लगा लो। और बेटा लाइपेज जो है वह सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होता है। तो बड़ी जो नामी कंपनियां के सर्फ आते हैं, जितने भी डिटर्जेंट्स आते हैं, उनके अंदर लाइपेज पड़ा होता है। लाइपेज का उपयोग किसके लिए करते हैं बेटा? कपड़ों पर तेल के दाग को मिटाने के लिए। किसके ऊपर? लाइपेज का उपयोग क्या करते हैं बेटा? किसके लिए करते हैं? कपड़ों से तेल के दाग, कपड़ों से तेल के दाग को हटाने के लिए, तेल के दाग को हटाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? लाइपेज। हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा? लाइपेज का उपयोग किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा अगला, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट के अंदर या अपन घर के अंदर जो जूस बनाते हैं, घर के अंदर जूस बनाते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के तंतु दिखाई देते हैं अपन को। लेकिन मार्केट से जो अपन बोतल बंद जूस लाते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बेटा? क्लियर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम्स डाले जाते हैं। एक का नाम है पैक्टिनेज, एक का नाम क्या है बेटा? पैक्टिनेज। क्या नाम है? पैक्टिनेज। पैक्टिनेज, एक का नाम क्या है? पैक्टिनेज। ये पैक्टिनेज क्या करेगा? बेटा जूस एक पादप उत्पाद है, उसके अंदर पैक्टिन होगा, तो पैक्टिन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम डाल दिया? पैक्टिनेज। ठीक है, पैक्टिनेज, पैक्टिन के कारण ही तो उस जूस के अंदर तंतु होंगे, उन तंतुओं को हटाना है, पैक्टिनेज डाल दो। और उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है बेटा? प्रोटीएज। ये पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम बोटल्ड, जो मार्केट के अंदर बोटल्ड जूस आते हैं उसके क्लियरनेस के लिए, क्रिस्टल क्लियरनेस के लिए कौन जरूरी होते हैं? पैक्टिनेज या प्रोटीएज। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा एक बहुत ही शानदार दवाई है जो क्लॉट बस्टर, थक्का तोड़ने के लिए, थक्के को तोड़ने के लिए, रक्त के थक्के को तोड़ने के लिए काम में ली जाती है। किसके बेटा? रक्त के थक्के को, रक्त के थक्के को हटाने के लिए, हटाने के पूरा मिट गया है, वापस लिख लेते, क्या फर्क पड़ता है। रक्त के थक्के को हटाना है, हटाना, उसके लिए एक एंजाइम काम में लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, क्यों है? क्योंकि उसके धमनियों के अंदर कोई प्लाक बन गया है या कोई क्लॉट हो गया है। ये देखो बेटा डायग्राम दिख रहा है, ये हार्ट का कोई, हार्ट के अंदर आर्टरी डैमेज हो गई, मसल्स डैमेज हो गई, तो उसके अंदर ये क्लॉट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। तो इस क्लॉट को हटाने के लिए अपन किसका ट्रीटमेंट करते हैं? इस क्लॉट को हटाने के लिए एक दवाई आती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। बेटा इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का स्रोत कौन है? इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का स्रोत एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। एक जीवाणु है जिसका नाम क्या है बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस इज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, मतलब हार्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, उसके दौरान इसका उपयोग किया जाता है।
ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। एक पेशेंट आपके पास में आया, उसके सीने के अंदर बहुत तेज दर्द होता है, तो आप उसको किसका इंजेक्शन लगाओगे, कौन सी दवाई दोगे? स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दो, कम से कम हार्ट का दर्द जो है वह कम हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा एक बहुत ही शानदार दवाई है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या नाम है बेटा? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। बेटा देखो, आप लोगों ने अंग प्रत्यारोपण या जिसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उसके बारे में सुना होगा। मैं कह रहा हूं सपोज कि एक पहले कहानी बताता हूं कि अगर ये फिंगर, ये अंगुली मेरे शरीर से टूटकर अलग हो जाती है, ये अंगुली मेरे शरीर से टूटकर अगर अलग हो जाती है और मैं वापस इसको अपने शरीर से लगाना चाहता हूं, तो बेटा जब कोई चीज, कोई बॉडी का अंग अपनी बॉडी से टूटकर अलग हो जाता है और वापस अपन उसको बॉडी के अंदर इंप्लांट करने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और वह उस कटे हुए भाग को फॉरेन ऑर्गन की तरह समझता है। वो समझता है कोई एंटीजन आ गया, प्रतिजन आ गया, और उसको वह डैमेज करने की कोशिश करता है। अगर जैसे अब मैं कह रहा हूं, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक आदमी है, उस आदमी ने, एक अपन कार्टून डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत मजा आएगा। कि मैं कह रहा हूं ये एक कोई ऑर्गन डोनर है। ये क्या है बेटा? कोई ऑर्गन डोनर है। ये ऑर्गन डोनर है। ये किसको कह, ये कोई ऑर्गन रेसिपिएंट है। ये कौन है बेटा? ऑर्गन रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट ऑर्गन दे रहा है। सपोज मैं कह रहा हूं किडनी दे रहा है। ये क्या दे रहा है बेटा? इसको किडनी दे रहा है। तो बेटा जैसे ही किडनी इसकी आएगी, सपोज मैं कह रहा हूं यहां पर अपन ने इसकी किडनी डाली, ये इसकी, ये किडनी डाली इसकी, तो ये किडनी क्या करेगी? इसके लिए एंटीजन का काम करेगी। तो इसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इसका इम्यून सिस्टम इस किडनी को डैमेज करने की कोशिश करेगा, तोड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि एंटीजन है वो उसके लिए। तब इस प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है? इस रेसिपिएंट के प्रतिरक्षा तंत्र को, इस रेसिपिएंट के प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? सप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। और सप्रेस करने के लिए कई प्रकार की दवाइयां काम में ली जाती है। उसमें से सबसे बेस्ट दवाई है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक कवक है जिसका नाम है ट्राइकोमोनास पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या नाम है बेटा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम। इस कवक से इसको प्राप्त करते हैं। इट एक्ट्स एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, प्रतिरक्षा तंत्र को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, संदमित करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र संदमन का कार्य करता है, ठीक है, संदमित कर लेगा। फिर एक बात करते हैं, ये बेटा साइक्लोस्पोरिन जो है दवाइयां इस रूप में मिलती है, साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल यूएसपी मॉडिफाइड, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा, अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ गया बेटा? कोलेस्टेरॉल। इसको तो याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। बहुत शानदार तरीका एक इजाद कर रखा मैंने, ध्यान से समझना, मैंने अलग पेन क्यों काम में लिया, समझ में आ जाएगा। कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो मतलब क्या काम है लो इसका? स्टेटिन। क्या काम है लो? स्टेटिन। ऐसे याद रखना बेटा, स्टे यहां पर भी स्टे आ रहा है, यहां पर भी स्टे आ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, उसके लिए क्या काम में लिया जाता है? स्टेटिन काम में लिया जाता है। और स्टेटिन ये क्या है बेटा? स्टेटिन्स। ये क्या है? स्टेटिन। और स्टेटिन किससे? एक कवक है जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस कवक से स्टेटिन को प्राप्त किया जाता है। यह ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्यों? क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले एंजाइम को क्या करता है? उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। इट इनिबिट द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को जो
बनाने के लिए एंजाइम उत्तरदायी होता है उसको क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ बेटा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट अंदर अपन स्लाइड के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ और चीजें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन स्विस चीज। स्विस चीज को क्या है बेटा, क्वेश्चन देखना बेटा। स्विस चीज के लिए, स्विस चीज अपन ने पढ़ा था, स्विस पनीर जो स्विस चीज है, स्विस चीज को बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव काम में लिया जाता है। तो बेटा स्विस चीज माइंड में दो तरीके के आते हैं अपने, एक तो आता है स्विस चीज, एक आता है रॉक्यूफोर्टाई चीज। स्विस चीज को बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमोनाई जो क्या करता है, CO2 का उत्पादन करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर छेद बन जाता है। ऑप्शन में कहाँ है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमोनाई। जियोट्राइकम है नहीं अपने सिलेबस के अंदर ही, ठीक है। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकोकस अलग चीज है। टोडी द ट्रेडिशनल डिंग, देखो बेटा मैंने कहा ना क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार है। टोडी 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 दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय पदार्थ है। इसको किससे प्राप्त किया जाता है, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, फर्मेंटिंग मिल्क, जूस ऑफ लीफ ऑफ बैम्बू, फर्मेंटिंग दी ग्रेन्स। तो पाम जो आता ही आपका ऑप्शन चला जाएगा चीड़ के पादप से किण्वन क्रिया द्वारा किसको प्राप्त करते हैं बेटा, टोडी बनाई जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन स्विस चीज बिग होल्स आर मेड बाय, स्विस चीज के अंदर जो बड़े बड़े छेद बनते हैं, स्विस चीज के अंदर जो बड़े बड़े छिद्र बनते हैं उनके लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो अपन ने पहले भी कह चुके हैं कि प्रोपियोनिबैक्टीरियम जीवाणु जो है वह CO2 का उत्पादन करता है। ऑप्शन के अंदर जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम कार्बन डाइऑक्साइड है, बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस नहीं होगा, मशीन नहीं होता है, मशीन से थोड़ी बनाते हैं, फंगस है भी नहीं, फंगस थोड़ी होती है। तो बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे की तरफ करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस फ्लेवर, मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त करते हैं, एस्परजिलस नाइजर से करते हैं। गलत का है तो मेरे को तो यही लग रहा है एस्परजिलस नाइगर। आगे देख लेते हैं। क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टो, मैंने क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉट बस्टर होता है, साइक्लोस्पिरिन ट्राइकोडर्मा ब्यूटेरिक, यही है आंसर। क्या चला जाएगा बेटा, सिट्रिक एसिड, मिसमैच। नेक्स्ट देखो, माइक्रोब्स आर नॉट, माइक्रोब्स क्या नहीं करते, यूज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं करते हैं बेटा, यूजफुल इन बायो कंट्रोल बिल्कुल करते हैं, ऑलवेज पैथोजेनिक नहीं, ऑलवेज पैथोजेनिक नहीं होते, यूजफुल टू ह्यूमन बिल्कुल होते हैं, नॉट ऑलवेज पैथोजेनिक नहीं होते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन, बेटा याद करो मैंने बताया था कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ दो प्रकार से बनाए जाते हैं, वाइन और बियर। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया था इस स्लाइड के ऊपर, अगर जाओ आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ध्यान से वापस एक बार मैं उस स्लाइड के ऊपर लेके जाता हूं आपको कि वाइन और बियर को बिना आसवन के द्वारा बनाते हैं, बाकी सभी ये दो ऑप्शन ध्यान में रखो, वाइन बियर बिना आसवन, वाइन बियर बिना आसवन विदाउट डेस्टिलेशन। बाकी भले कुछ भी आए, बाकी अगर कुछ भी आए तो आपको उसके ऊपर नहीं जाना है। वाइन और क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं बेटा, क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि बिल्कुल इस चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डेटा थोड़े ऐसे हैं कि थोड़ा याद रखना अपन को जरूरी है। देखना बेटा कि आइडेंटिफाई द ऑड वन, इनमें से अलग को बचाए नहीं। ब्रांडी, बियर, विस्की, रम, अपने का वाइन और बियर क्या होती है, आसवन विधि द्वारा होती है। कौन कौन सी, दो आसवन विधि द्वारा होती है, वाइन और बियर। ये तो होती है बेटा बिना आसवन के, ठीक है ना। और एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अपन को, चलिए कर लेते हैं यहीं पे। ये क्या होती है बेटा, बिना आसवन से होती है। एक मिनट, वाइन और बियर, क्या रे, वाइन और बियर ये होती है बेटा बिना आसवन से, बस ये ध्यान रखना है। एक बाकी वाली कुछ याद नहीं रखनी। तो कौन सी है इसमें, ब्रांडी, बियर, विस्की, रम, तो वाइन और बियर। द डिस्टिलेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, डिस्टिलेशन किसके लिए जरूरी होता है, इनको छोड़कर। वाइन बियर नहीं आना चाहिए, वाइन बियर नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, 4। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करते हैं। विच इज ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया वाज एसोसिएटेड विथ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन सा जीवाणु
कवक नहीं पूछा है, कौन सा जीवाणु अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से संबंधित है? कौन सा है भाई? स्टेफाइलोकोकस, बताया था अपन ने। यीस्ट जिसको बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसी इज यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन, इथेनॉल। किसके उपलक्ष्य? इथेनॉल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स कॉमनली यूज टू क्योर डिजीज ऑफ, बैक्टीरियल डिजीज को रोकने के लिए काम में ली जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज एज ए क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर मतलब अगर कोई बॉडी के अंदर क्लॉट हो गया है तो बेटा अभी अपन ने पढ़ा कि क्लॉट बस्टर के रूप में जो है, बहुत ही अच्छा अपन ने पढ़ा भी था कि बॉडी के अंदर अगर क्लॉट, अगर रक्त के अंदर कोई थक्का लग जाता है, ये वो देखो बेटा, थक्का अगर बन जाता है तो उसके लिए अपन किसको यूज करते हैं? क्लॉट बस्टर। रिमूव क्लॉट बस्टर को दूर लेने के लिए अपन लोग किसका यूज करते हैं बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्राप्त करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या पूछा है बेटा? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहां पर क्या भर सकते हो अपन लोग? यहां पर अपन आप लोग भर सकते हो स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग करते हैं किसके लिए? जेनेटिक यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर ऑफ रिमूविंग क्लॉट। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है आंसर वो चला जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलो आज की स्लाइड में इतना ही बेटा। आगे की तरफ अपन इस चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ बढ़िया शानदार पढ़ते रहिए, बहुत सिंपल चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।